सो है व्हाट्स अप एवरीबॉडी, मेरा नाम है प्रीतिश मिश्रा और आ गया हूँ मैं एक और वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक कोविड-19 प्रेडिक्टर, वो भी पाइथन के मदद से। और हम लोग इससे ये प्रेडिक्ट करेंगे कि आज से 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या आज से 10 से 20 दिन बाद इंडिया में कोविड-19 के कितने केसेस हो सकते हैं टोटल। तो उसके लिए मैं आपको हर एक स्टेप में एक्सप्लेन करूँगा कि आपको कौन सा रिग्रेशन एल्गोरिदम को चूज़ करना है से लेके हम लोग एक एक लाइन लिखेंगे कोड का और हम लोग एक बनाएंगे कोविड-19 प्रेडिक्टर विथ 99% एक्यूरेसी। तो सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, आपको ले लेना है डेटा। तो अभी आपको दिख रहा होगा, आपको उस लिंक पर जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है आपका ये डेटा सेट। तो आपको बस वो डेटा सेट को डाउनलोड कर लेना है और अपने पास रख लेना है। फिर उसके बाद आपको जाइए, एक न्यू फोल्डर बनाइए जहाँ पे आपको उसको सेव कर देना है। बस इसको सेव करने के बाद अभी आप लोगों को ओपन करना है CMD और उसमें टाइप करना है पिप इंस्टॉल जुपिटर। इससे आपका जुपिटर नोटबुक हो जाएगा इंस्टॉल और बस आप लोग कोड करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोड करने से पहले हमें ये देखना होगा कि हम इसको क्या अप्रोच करें जिससे कि हम लोग एक कोविड-19 का एक प्रेडिक्टर बना सकते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा स्लो जाते हैं और देखते हैं कि हम लोग ये कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये चूज़ करना है कि आपको इसके लिए कौन सा एल्गोरिदम चूज़ करना है। आपको इसके लिए रिग्रेशन चूज़ करना है कि क्लासिफिकेशन का यूज़ करना है। रिग्रेशन का मतलब होता है कि जिसमें आपका जो डेटा हो वो कुछ इस तरह हो कि फॉर एग्जांपल फ्यूल प्राइजेस और कौन सा दिन है आज, यानी कि अगर आपको एक डे दिया है और वहाँ पे फ्यूल के प्राइजेस दिए हैं तो वो हर दिन वेराई करता है और आपको एक इक्वेशन मिलता है जिसमें आप उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप जोड़ सकते हो। लेकिन क्लासिफिकेशन अलग होता है। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, अगर समझो आपके पास 2 इमेजेस हैं, एक है डॉग्स के और दूसरे हैं कैट्स के, तो आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि वो एक डॉग है कि कैट है। बस आपको यही प्रेडिक्ट करना है कि वो कौन से क्लास को डिपेंड कर सकते हैं कि वो डॉग है कि कैट है। तो इसमें यानी कि आपके 2 ही क्लस्टर्स रहते हैं, यानी कि आपके क्लस्टर्स नहीं, आपके सिर्फ 2 ही क्लासेस रहते हैं। तो जितने भी आपके क्लास हैं आपको उसके अंदर आपको उन दोनों में ही आपको प्रेडिक्शन करना होता है। लेकिन जो हम लोग अगर हमारे कोविड-19 के केसेस को देखें तो हम लोग को उस पर डे दिया गया है और उस दिन कितने केसेस हैं इन टोटल। तो उसके लिए ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है। हम लोग को इसमें ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है जिसके मदद से हम लोग ये प्रेडिक्ट करेंगे कि आज से 2 दिन बाद या 3 दिन बाद कितने केसेस हो सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट ऊपर कि आपको इसमें कौन सा रिग्रेशन एल्गोरिदम को चूज़ करना होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आपके लिए आपको अभी एक ग्राफ दिख रहा होगा। ये ग्राफ में वो जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है वो है टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो आपने अगर वो ब्लू लाइन को देखी है तो वो ना ही वो स्ट्रेट है ना ही वो अजीब है, यानी कि वो एक ऐसी कर्व जा रही है जो एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ऐसा ऊपर चली गई है। तो आप इसमें लीनियर रिग्रेशन का यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज लीनियर रिग्रेशन क्या करेगा, एक बेस्ट फिट लाइन ढूंढेगा और वो उसे उस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने की कोशिश करेगा, जो कि वो उसे थोड़ा नहीं होगा, बिकॉज आपका जो यानी कि जो भी आपके केसेस हैं वो एकदम कर्व है। तो इसके लिए आपको यूज़ करना होगा पॉलिनोमियल रिग्रेशन। तो ये पॉलिनोमियल रिग्रेशन को अगर आपने प्लॉट किया तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या पॉसिबल करेगा कि वो जो आपकी लाइन है वो कर्व हो सके। तो आपकी वो जो लाइन है वो अपने आप को ऐसे कर्व करेगी और अपने आप को डेटा से सबसे बेस्ट तरह से उसको लेने की कोशिश करेगी। तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर कोविड-19 केसेस। तो अगर कोई और भी हो सकता है रिग्रेशन एल्गोरिदम जो इससे भी ज़्यादा अच्छे से काम करे, पर फॉर बिगिनर्स एंड थोड़ा इसे सिंपल रखने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे पॉलिनोमियल रिग्रेशन का। तो अभी हम लोग आ जाते हैं कोडिंग वाले पार्ट में। तो कोडिंग वाले पार्ट में हम लोग अभी क्या करेंगे, मतलब हम लोग को क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको जुपिटर नोटबुक का यूज़ करना होगा। तो हम लोग वो सब जाते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और वो सब चीज़ें करते हैं।
अभी हम आ गए हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो बस अभी आपको आपका कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है और आपको बस वहाँ पे नेविगेट करना है जहाँ पे आपने एक फ़ोल्डर बना के आपका डेटा को स्टोर किया था। तो उसके लिए मैं भी फटाक से वहाँ पे नेविगेट हो जाता हूँ, जो कि मेरे फाइल का नाम था, जो कि कोविड रेग, और उसके अंदर मैं खोल लूँगा अपना जुपाइटर नोटबुक को। तो बस आपको ये वाला कमांड लिखना है, जुपाइटर नोटबुक, और आपको क्लिक करना है एंटर पे। तो इससे आपका फायर हो जाएगा आपका आपका जुपिटर नोटबुक। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले से इसके कोड्स लिखे हुए थे, लेकिन हम इसमें एक न्यू नोटबुक बनाएंगे और इसे न्यू से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग को एक लाइब्रेरी का यूज़ है सबसे पहले, जो कि है पांडास का। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, इंपोर्ट पांडास SPD करूँगा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको इसे ऑफकोर्स अगर आप मशीन लर्निंग का ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने ऑफकोर्स पांडास को इंस्टॉल कर लिया होगा, बट फॉर एक्सट्रीम बिगिनर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको इसको पिप इंस्टॉल पांडा से इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो बस आपने ये जैसे ही कर लिया, आप अब इसके बाद अपना डेटा फ्रेम को ले लोगे। तो डेटा फ्रेम लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी स्टेप है, जो कि है उसका टाइप देखना है। तो ये आपने देखा मेरे पास हमें 2 फाइलें, लेकिन आपका एक ही होगा। मैंने दूसरे बार डाउनलोड किया था, इसके अलावा वो एज ए 1 दिखा रहा है, लेकिन आपको वैसे 1 नहीं दिखाएगा। तो अगर आपने यहाँ पे देखा तो ये CSV फॉर्मेट में है। तो आपको बस यहाँ पे जाना है और PD को बोलना है रीड CSV। तो रीड CSV के बाद आपको इसका नाम दे देना है फाइल का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसका नाम। तो इसका थोड़ा स्पेलिंग बहुत ज़्यादा अजीब सा है, नाम, फाइल का नाम मैं उसने यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं। और आपको .csv भी लिखना, बस आपको बस इतना आपने लिख दिया। आपको इसे शिफ्ट एंटर से हम इसे रन कर लेंगे। वो डेटा फ्रेम को ले रहा है और हम ये वाला ब्लॉक हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा डेटा फ्रेम कैसा है। तो आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 0 से लेके 41169 तक आपके इतने सारे रोज हैं, और ये सब है हमारे कॉलम्स। तो जिसमें ये लोग ने ISO कोड, कॉन्टिनेंट, लोकेशन में हम लोग इंटरेस्टेड है इंडिया के, यानी कि आप अब जो भी कंट्री से हैं, आपको चेक करना है कि ये इतने सारे रोज में आपका कंट्री है कि नहीं, और फिर आप जो भी हम कोड करेंगे आपको उसमें एक छोटा सा चेंजेस करना है और आपकी कंट्री के लिए भी वो बन जाएगा। तो आपको इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे df.head लिख देता हूँ, और हाँ, तो अभी ये थोड़ा ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से कॉलम्स है। यहाँ पे लोकेशन है, डेट है, टोटल केसेस है, जो सबसे मेन है, हमें टोटल केसेस को प्रेडिक्ट करना है। फिर न्यू केसेस है, मतलब कितने केसेस बढ़ रहे हैं हर दिन, और इतने सारे यहाँ पे रोज़ हैं जिसमें से हम इंटरेस्टेड है इस टोटल केसेस को लिए। तो ये हमारे टोटल केसेस में हम इंटरेस्टेड है, बिकॉज हमें वही प्रेडिक्ट करना है। तो बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये अरूबा, जो भी जितने भी कंट्रीज़ है, आपको उन लोग का प्रेडिक्शन नहीं करना है। आप अगर मैं आपको लेके जाता हूँ यहाँ पे, मैं CSV फाइल को ओपन करता हूँ। नहीं, यहाँ से नहीं करता हूँ। तो मैं बस फटाक से नेविगेट कर लेता हूँ उस फाइल को, और मैं इसे ओपन कर लेता हूँ विद एक्सेल। तो देखो, अभी मैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबके लोकेशन। तो मैं अभी लोकेशन में आ जाऊँ, तो आपको बस ये लोकेशन में ये जो कंट्री है, अरूबा, बेल्जियम, चाइना, डेनमार्क, इजिप्ट। तो आपको बस यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे आपकी कंट्री कहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ इंडिया को। तो यहाँ पे इंडिया यहीं पे कहीं है। तो इसमें इंडिया है, मैंने वो देखा है, लेकिन आई एम अनेबल टू फाइंड इट। हाँ देखो, मुझको मिल गया है इंडिया। तो ये इंडिया को बस हमें क्या करना है, इतने सारे डेटा में से हमें बस ये इंडिया के जितने भी रो हैं, यानी कि जो लोकेशन में इंडिया प्रेजेंट है, हमें उतना पार्ट ले लेना है हमारे इतने बड़े डेटा सेट से। तो हमें उसे तुरंत करने का है, और अभी हमें वही करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे df को इज इक्वल टू कर लूँगा, और यहाँ पे करूँगा df.log, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं दूंगा df का लोकेशन डॉट इज इन करना है, और आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडिया टाइप कर देना है। तो बस आप क्या कर रहे हो, इससे लोकेशन में से इंडिया को सिलेक्ट कर रहे हो, और उतना आपको बस वो कर देना है। अभी मैं df को प्रिंट करूँ, तो देखो, मुझे देखो जितना भी इंडिया,
इंडिया 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 इंडिया, यानी कि सिर्फ मुझे इंडिया वाला पार्ट मिल गया पूरे के पूरे डेटा फ्रेम में से। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे फिर से मैं सेम चीज़ करता हूँ, डॉकेट डी एफ डॉट हेड। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो आपने इन लोग के अगर आपने इंडेक्स नंबर देखे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये यहाँ पे 17558 कुछ ऐसा दिखा रहा है, तो हमें ऐसा नहीं रखना है उसे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रखना है हमें उसे। और यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स हैं, जैसे आईएसओ कोड, हमें कॉन्टिनेंट की ज़रूरत नहीं है, डेट की ज़रूरत नहीं, न्यू केसेस की नहीं, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ही कॉलम्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डी एफ डॉट कॉलम्स को प्रिंट करता हूँ। तो देखो इसने सबके सब कॉलम्स को प्रिंट कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ यहाँ पे जितने भी टोटल केसेस है वही वही प्रेडिक्ट कर सकते हो। चाहते हो आप यहाँ पे पॉजिटिव रेट कितना है, टेस्ट यूनिट्स कितने हैं, और जितने भी आपको वहाँ पे कॉलम्स दिख रहे हैं ना, आप उसमें से किसी को भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। और हाँ, आप कॉन्टिनेंट और आईएसओ कोड को प्रेडिक्ट नहीं करोगे ऑफ कोर्स, आपको प्रेडिक्ट नहीं करना है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल केसेस जितने भी है हमको उससे प्रेडिक्ट करना है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, हमें जितने भी कॉलम्स में इंटरेस्ट है मैं उन्हें सिर्फ रख देता हूँ, जो कि है लोकेशन। लोकेशन को रखना है, वैसे आप लोकेशन नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बस आपको ये चाहिए जो कि है टोटल केसेस, ये सबसे मेन है। बस मैं लोकेशन को रख रहा हूँ, वैसे हमको तो मालूम है कि वो हमने इंडिया का रखा है। तो अब मैं डी एफ करूँ, डी एफ डॉट हेड करूँ, ओ लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट हेड, सो माय बैड। अब मैं इसे फिर से पूरा रन कर देता हूँ, बिकॉज मैंने यहाँ पे वो डी एफ लिखना भूल गया था, तो उसने एज ए लिस्ट इंटरप्रिट कर लिया उसे। तो देखो यहाँ पे टोटल के 0.0 दिखा रहा है, बिकॉज जब वो फर्स्ट डे था तो इंडिया में इतने केसेस नहीं हुआ करते थे। अब मैं टेल कर देता हूँ, तो नाउ इट इन मिलियंस, तो ये मिलियंस में हो चुके हैं केसेस, जो कि है 37,69,523, इतने कुछ केसेस हैं अभी, 37 लैक्स। तो लेकिन अभी हमें क्या करना है कि जो इंडेक्स है ना, ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे, ये इतने बड़े नहीं हो सकते। और दूसरी बात, हम लोग को ये कैसे पता चलेगा कि वो कौन से डे के हैं। मतलब अभी ये जो इतने केसेस है ये लास्ट डे का है। मैं आपको पहली बात मैं यहाँ पे हेड कर देता हूँ, फिर थोड़ा बताता हूँ। अभी ये जो 0.0 है ये फर्स्ट डे का है, फिर ये जो है ये सेकेंड डे का है। तो हमने कोई एक कॉलम बनाना है जो 1 2 3 4 5 6 करते करते जो भी आज तक का डेट है वो उसे अपने इसमें रखे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीएफ को कर देंगे डीएफ डॉट रीसेट इंडेक्स, डीएफ डॉट रीसेट इंडेक्स करेंगे। और फिर हम लोग एक फील्ड बनाएंगे जो कि है डीएफ इंडेक्स करके। हम लोग पूरा का पूरा एक सॉरी, हम लोग फील्ड नहीं, हम लोग एक कॉलम बनाएंगे डीएफ इंडेक्स करके, जिसका हम लोग क्या दे देंगे, उसका वैल्यू डीएफ इंडेक्स। देखना अभी क्या हो जाएगा। अब मैं इसको जैसे रन कर रहा हूँ मुझे मिल रहा है बहुत अच्छा सा एरर। तो डी एफ फंक्शन हैज़ नो एट्रीब्यूट इंडेक्स, फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट इंडेक्स। अब मैं पी एल टी डॉट प्लॉट कर लूँगा अपने किसको, सबसे पहले तो मुझे इसको करने का है टोटल केसेस को। सो अब मैं क्या करूँगा, डी एफ टोटल केसेस करूँगा। वाओ, तो देखो मुझे यहाँ पे एक प्लॉट दिख गया है। तो यहाँ पे मैंने पी एल टी डॉट शो नहीं किया तो भी इसने मेरे को प्लॉट दिखा दिया, लेकिन चलो ठीक है कोई नहीं, शायद से मैंने एक ही दिया था इसके लिए उसने शो किया। तो अब मैं इसको शो कर दिया हूँ। तो आप देख रहे हो डेटा हमारा कैसा है, और ये जो जितने भी ये जो यहाँ पे ये दिख रहे हैं ये इन मिलियंस है, यानी कि 3.5 मतलब इट इन वो मिलियंस में है। आप लोग इतना ध्यान रखना। तो ये हमारा डेटा कुछ ऐसा है, नहीं कि पहले केसेस बहुत कम थे और बीच में एकदम से शूट है हुआ है केसेस का, जो कि यहाँ तक गया है। तो ये है हमारा टोटल केसेस का ग्राफ। तो हम लोग ऑफकोर्स यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप वाली लीनियर रिग्रेशन का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे पॉलिनोमियल रिग्रेशन का। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फ्रॉम sklearn डॉट पॉली करके देखता हूँ, शायद से कोई ना कोई रिकमेंडेशन आ ही जाएगा। तो नहीं, प्री प्रोसेसिंग फ्रॉम एसके, और अच्छा मैंने स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी है, इसके लिए वो फ्रॉम sklearn डॉट प्रोसेसिंग में है शायद से इम्पोर्ट पॉलिनोमियल फीचर्स। देखो मिल गया। और फिर हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम sklearn, देखो ये स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ फ्रॉम sklearn हम लोग sklearn का लीनियर मॉडल से हम लोग
इंपोर्ट कर लेंगे किसको, लीनियर रिग्रेशन को। तभी मैंने लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट कर लिया है। लेकिन अभी हम लोग बना देंगे हमारा एक्स और वाई। तो हमारा एक्स को हम लोग कुछ बनाएंगे और हम लोग वाई को अपना कुछ बनाएंगे। तो हमको इसको करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इंपोर्ट numpy एज एन पी करना है, एज एन पी करना है। तो आपको फिर यहाँ पे क्या करना है, एन पी डॉट एरे। हम लोग क्या करेंगे, जो भी ये डी एफ का जो ये इंडेक्स है, हम लोग इसे numpy डॉट एक एरे में कन्वर्ट कर देंगे और इसको रीशेप करेंगे -1 to 1, जो इसके बिकॉज इसके डिमेंशंस के लिए हम लोग इसे ऐसा कर देंगे। तो मैं सेम टू सेम कॉपी करता हूँ और वाई में क्या दे दूंगा, टोटल केसेस को मैं दे दूंगा। तो हम लोग एक्स में यही क्यों दे रहे हैं और वाई में यही क्यों दे रहे हैं, उसका मतलब ये कि एक्स में हम लोग ऑफकोर्स हम लोग इनपुट देंगे एज ए डे, मतलब आज से 10 दिन वाला दिन देंगे, और हमको वाई में क्या मिलेगा, उस दिन के टोटल केसेस। तो हमको टोटल केसेस को प्रेडिक्ट करना है, इसीलिए हमारा वाई में टोटल केसेस है। तो मैं अभी क्या करूँगा, एक बनाऊँगा पॉली, और इसके अंदर मैं अपने पॉलिनॉमियल फीचर्स को ले लूँगा और इसकी डिग्री क्या कर दूँगा, 3 कर दूँगा। फॉर ए बेटर एक्यूरेसी में इसकी डिग्री को 3 कर दूँगा। तो आप लोग हायर डिग्रीज में भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं इसकी डिग्री 3 कर दूँगा और उसके बाद मैं एक्स को, सॉरी मैं अपने वाई को, मैं अपने वाई को नहीं, मैं अपने एक्स को ट्रांसफॉर्म करूँगा तो मेरे वाई को, ऑफकोर्स एक्स को ही करेंगे। तो ये ऑफकोर्स हम लोग उसको ही करेंगे। मैं थोड़ा सा एक्स को करेंगे और हम लोग यहाँ पे दे देंगे पॉली डॉट फिट, पॉली डॉट फिट ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। हाँ, फिट ट्रांसफॉर्म करेंगे, किसको करेंगे, एक्स को ही करेंगे। हम उसको फिर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और उसको एक्स वेरिएबल में हम लोग उसे वापस स्टोर कर दे रहे हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा रिग्रेशर, उसको मैं लीन रैक करके दूंगा। तो यहाँ पे मैं लीन रैक करके दूंगा और यहाँ पे मैं अपने लीनियर रिग्रेशन को दे दूंगा बस, और इसको खाली रखूँगा मैं अभी के लिए। और लीनियर रिग्रेशन के अंदर, सॉरी ये लीनियर मॉडल नहीं यार, लिन रैग को मैं क्या करूँगा, उसमें मैं फिट कर दूंगा मेरे एक्स को और वाई को। तो यहाँ पे एक्स मेरा ये है जो कि पॉलिनॉमियल फीचर्स की वजह से वो बदल जाएगा और हमको वो मस्त सा हमको एक कर्व मिलेगा उसके लिए। और अब भी लीन रैग डॉट फिट कर दूंगा मेरे एक्स और वाई को, और हमको बस इसे भी रन करना है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मुझे एरर मिल रहा है जो कि है इनपुट कंटेंट्स एन इन्फिनिटी। तो ओके, हमको हमारे डेटा सेट में एक नॉट डिफाइंड वैल्यू है। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों। मैं एक और यहाँ पे सेल को यहाँ पे करता हूँ और df.info करता हूँ। मैं df.info करता हूँ और इन्फो में आप लोग देख रहे हो हमारे पास थे टोटल केसेस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 247 वैल्यूज़ करेक्ट, 247 वैल्यूज़ करेक्ट, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 246 वैल्यू है। मतलब जो एक फील्ड है हमारी वो नल है, नल, यानी कि वो फील्ड हमारी नल है। तो हम क्या कर देंगे, इसको ड्रॉप कर देंगे। df इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप एन करेंगे, ड्रॉप एन। तो ड्रॉप एन से वो ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, तो हमारा डेज बिगड़ जाएगा। बिकॉज जब एक हम लोग फील्ड निकाल देंगे तो उसका डे पे भी इफेक्ट होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो भी यूज़र से इनपुट आएगा डे का, हम लोग उसे +1 कर देंगे और हमारा सब कुछ फिर से प्रॉपर हो जाएगा। इसके लिए आप ड्रॉप एन भी कर सकते हो, नहीं तो आप लोग एसकेलेन का यूज़ करके, इम्प्यूटर का यूज़ करके आप लोग उसको उसके पिछले वाले वैल्यू से या मीडियन से भी कर सकते हो। बट मेरे को वो अच्छा नहीं लगा, बिकॉज मीडियन से हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, बिकॉज वो हर डे में वो बढ़ रहे हैं। तो उसको मीडियन में करने से समझ लो एक प्रॉपर डेटा सेट में से बीच में से ये एक अजीब सी वैल्यू हो जाएगी, जो ऑफकोर्स आपके प्रेडिक्शन को थोड़ा सा बिगड़ सकती है। बस मैं इतना बोलना चाहूँगा। और लीनियर रैक में मैं, अरे यार लिन रैक करना है, लिन रैक डॉट स्कोर कर देंगे और एक्स और वाई का दे देंगे हम लोग। देखो ट्रेन भी हो गया बहुत ज़्यादा फटाफटा, और ये ट्रेन हो गया है। और विथ 99.2676594468728080% एक्यूरेसी के साथ हमें हमारा लीनियर हमारा वो मिला है। लेकिन आप लोग कितना खुश मत हो कि हमको 99% एक्यूरेसी आ गई है। लेकिन इसने बहुत ज़्यादा ओवर फिटिंग भी कर सकते हैं। हमारा जो मॉडल है उसने किया होगा ओवर फिटिंग। लेकिन अभी इस मोमेंट पर आपको ओवर फिटिंग का डरने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग अभी एक नॉर्मल सा सिस्टम बना रहे हैं और आप इसे और
अच्छा भी बना सकते हैं बाय यूजिंग अनदर रिग्रेशन एल्गोरिदम्स एंड एक्सेट्रा। अब मैं इसे फिर से मैं अभी शो करूँगा आपको हमारा जो कि प्रेडिक्टेड रिजल्ट है। तो अब मैं क्या करूँगा, लेन रेग डॉट प्रेडिक्ट करूँगा, किसे, हमारे एक्स को प्रेडिक्ट करूँगा। और लेकिन इसी टाइम पे मैं आप लोग को बताना चाहूँगा हमारा पहले वाला भी, मतलब जो हमारा सिर्फ एक्स है और हमारा प्रेडिक्टेड एक्स है, वो हम लोग एक ही प्लॉट में देखेंगे और देखेंगे कि ये हमें क्या वैल्यूज़ मिल रहे हैं। और मैं इसका जो कलर है मैं इसको आर डैश डैश दे दूँगा। तो देखो ये है हमारी कुछ वैल्यू। ओह, ये क्या है? तो आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या किया है, आपको इसे पॉली डॉट फिट ट्रांसफॉर्म हमने नहीं किया। पॉली डॉट फिट ट्रांसफॉर्म हमने नहीं किया, इसके लिए आपको ऐसा अजीब सा वैल्यू दे रहा है। देखो अभी भी हमको वही सेम टू सेम चीज़ मिल रही है, तो हमको ये वाली चीज़ फिर से करनी पड़ेगी। हाँ, सो माय बैड। मैं इसे वहाँ पे फटाक से कर देता हूँ और इसे भी। और अब मैं करूँ तो मुझे और ज़्यादा, तो ऐसा नहीं करना है हमें। तो मैं इसे यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे हटाता हूँ और यहाँ पे डी एफ डॉट टोटल केस ही दे देता हूँ, टोटल केसेस दे देता हूँ। और यहाँ पे आपको ये पॉली डॉट फिट ट्रांसफॉर्म करने का ज़रूरत नहीं है। और आप करो तो वाव, हमें हमारा प्लॉट मिल गया है। तो यहाँ पे जो आपको रेड कलर का डैश्ड लाइन दिख रहा है, ये हमारा प्रेडिक्शन है। और वो जो ब्लू लाइन दिख रहा है आपको, वो है हमारा एक्चुअल डेटा, वो है हमारा एक्चुअल है और हमने ये प्लॉट किया है। तो आप लोग देख रहे हो इसका जो ये कर्व है, इसने कैसे क्या अपने डेटा के साथ उसको ले लिया है और हमको यहाँ पे एक मस्त मिल रहा है हमको हमारे प्रेडिक्शन। तभी हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल वैल्यू, मतलब हम लोग खुद के एक वैल्यू पास करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ, लिन रेग डॉट प्रेडिक्ट। और इस मोमेंट पे अभी आपको करना पड़ेगा जो कि आपका पॉली डॉट फिट ट्रांसफर अभी आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं टू लिस्ट के अंदर दूंगा, बिकॉज ऑफकोर्स वो एक 2D होना चाहिए इसके लिए। और मैं यहाँ पे दे दूंगा 267। तो देखो हमको एक वैल्यू मिल गया कि 267 पे 53 कुछ ऐसा होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं ना 247 ही दे देता हूँ, बिकॉज देखते हैं इसके दिन के बाद कौन सा हमें मिलेगा। लेकिन हमने एक वैल्यू ड्रॉप की है, इसके हम 247 के जगह 246 देंगे तो हमें मिल रहा है, नहीं बिकॉज हमने एक हमारा इंडेक्स 0 भी है, इसके लिए उसका इफेक्ट सेम हो जाएगा, इसके हम 247 ही करते हैं। तो 247 पे ये प्रेडिक्ट कर रहा है 3701,498 ऐसा कुछ तो प्रेडिक्ट कर रहा है। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका जो खुद पे जो इसने किया है उसका बहुत ही अच्छा किया, उसका और स्कोर भी अच्छा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ और थोड़ा सा 9 करके देखता हूँ, तो ये बढ़ते जा रहे हैं वैल्यूज़, जो कि उसने जो भी ट्रेन किया है वो वैसा दे रहा है आंसर। तो आप लोग ना यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके देखना, ये आपका असाइनमेंट है कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके आपका जो वाई टेस्ट है इस पर ये कैसा करता है। मैंने इसमें यहाँ पे ट्रेन टेस्ट प्लेट इसलिए लाइक किया बिकॉज हमारा डेटा पहले से ही बहुत ज़्यादा कम है, बिकॉज सिर्फ 256, अगर उसको भी अगर आप ट्रेन टेस्ट प्लेट करोगे तो आपका एक्यूरेसी थोड़ा कम होने के चांसेस है, इसके लिए मैंने इसे पूरे पे ट्रेन किया है। तो यही हमारा कोविड-19 प्रेडिक्टर था, जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी है और अच्छा भी है। सो थैंक्स फॉर सीइंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो फिर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और मस्त सब्सक्राइब करना और बाकी की वीडियोज़ देखना।